ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं तौवं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिला और अब हम लघु द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। लघु द्रव्य संग्रह में मात्र 25 गाथाएं हैं जो कि द्रव्य संग्रह से पूर्व लिखी गई थीं। इनमें से अभी तक हम 7 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से गाथा क्रमांक 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं सरल तो हैं ही, द्रव्य संग्रह में भी ये दोनों गाथाएं शामिल हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप इन दोनों गाथाओं से हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 8 उच्चारण। गई गई परिणयाण, गई परिणयाण। धम्मो धम्मो पुग्गल जीवाण, पुग्गल जीवाण। गमन सहयारी, गमन सहयारी। तोयम तोयम जह मच्छाणम, मच्छाणम। अच्छन्ता अच्छन्ता। णेव णेव सो धणेयी, णेयी। गई परिणयाण धम्मो, गई परिणयाण धम्मो। पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, पुग्गल जीवाण गमन सहयारी। तोयम जह मच्छाणम, तोयम जह मच्छाणम। अच्छन्ताणीव सोणेयी, अच्छन्ताणीव सोणेयी। बड़ी सरल गाथा है। धर्म द्रव्य का स्वरूप हम पहले भी समझ चुके हैं। इस गाथा से हम दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिएगा। अर्थ देखिए, बड़ा सरल है। धम्मो धम्मो धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कैसी है, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप यहाँ पर इस गाथा में हमें मिल रहा है। सबसे पहला शब्द आया गई परिणयाण। गई, गई का अर्थ होता है गति, गई गति। परिणयाण, परिणय परिणत, गति में परिणत, गति में परिणत, गति में परिणमन करता हुआ, या जिसने गति में परिणमन किया है। गति में यानी गमन में, हलन चलन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो आना जाना होता है उसे कहते हैं गति। गति में परिणत, गति में परिणमनशील, गमन करने वाले, चलने वाले, और इसको नॉर्मली कह देते हैं चलता हुआ। गति में परिणत, चलता हुआ या चले हुए, ऐसे भी कर रहे हैं, क्योंकि परिणत शब्द को हम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग भी कह सकते हैं। और जब भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग होगा तो परिणत का अर्थ परिणमन किया हुआ, यह हो जाएगा गति रूप परिणमन किया हुआ। ऐसा कौन गति रूप परिणमन किया हुआ? अब इसका विशेषण देखिए। गई परिणयाण, इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और कहां पर है? पुग्गल जीवाण, पुग्गल जीवाण। पुद्गल, पुग्गल, पुद्गल,
और जीव, पुद्गल और जीव। गमन गति में परिणमनशील, गति में परिणमन, गति रूप परिणमन किए हुए पुद्गल और जीवों के गमन सहयारी। गमन, गमन में सहयारी, सहकारी, सहयारी सहकारी, सहायता करने वाला। सहयारी सहायता करने वाला, गमन में सहायता करने वाला, चलने में सहायता करने वाला धम्मो, धर्म द्रव्य होता है। बड़ा सिंपल है। धम्मो धर्म द्रव्य, गमन सहयारी, गमन में सहकारी है। धर्म द्रव्य गमन में, चलने फिरने, आने जाने, इधर से उधर होने में सहकारी है। किसको सहायता करता है? पुद्गल जीवाण, पुद्गल और जीवों के लिए, पुद्गल और जीवों के लिए गमन सहयारी। अब यहाँ पर प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक होता है, तो गमन सहयारी, पुद्गल जीवाण और गई परिणयान, इसको हम षष्ठी में भी अर्थ कर पा रहे हैं और चतुर्थी में भी अर्थ कर पा रहे हैं, और दोनों का अर्थ ठीक बैठ रहा है। पुद्गलों के गमन में सहकारी, पुद्गलों के लिए गमन में सहकारी, दोनों जगह अर्थ हमें ठीक सा लग रहा है। दोनों विभक्तियों का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। तो धर्म द्रव्य क्या है? गमन में सहकारी है। अब गमन में सहकारी है, हर किसी के गमन में सहकारी है क्या? नहीं। 6 द्रव्य होते हैं, इन 6 द्रव्यों में से किसके गमन में सहकारी है? मात्र 2 द्रव्य हैं जो गमन करते हैं। 2 द्रव्य हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, पुद्गल और जीव। पुद्गल और जीव ये ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। इनके गमन में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। सभी पुद्गल और जीवों के गमन में सहायता करता है जो पुद्गल और जीव गति से परिणत हैं। जो पुद्गल और जीव गमन रूप परिणमन कर रहे हैं, उनको सहायता करता है, जबरदस्ती नहीं करता। धर्म द्रव्य धक्का नहीं मारता है। धर्म द्रव्य जानबूझकर चलाता नहीं है, बल्कि जो चलना चाहता है, जो गमनशील है, उसको गमन में सहकारी, सहकारी शब्द यानी सहायक, चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायता करता है, वह धर्म द्रव्य है। अन्य ग्रंथों के समय भी धर्म द्रव्य के स्वरूप के बारे में अच्छी चर्चा हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहे हैं, लेकिन शब्द जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। धर्म द्रव्य अन्य द्रव्यों को गमन नहीं कराता, सिर्फ पुद्गल और जीव को गमन कराता है। पुद्गल और जीव को भी जबरदस्ती गमन में सहायता नहीं करता, बल्कि जब वो गमन में शील हैं, गमन में परिणत हैं, गति में परिणत हैं, तब ही उनको चलने में सहकारी होता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर आचार्य श्री स्वयं दे रहे हैं। तोयम जह मच्छाणम। जह, जह का मतलब है जिस प्रकार, जह जिस प्रकार, जैसे, तोयम तोय, तोय यानी जल, मच्छाणम मच्छ, मच्छ, मत्स्य मछली, मच्छाणम मछलियों को। जिस प्रकार जल मछलियों के गमन में सहकारी होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य गति में परिणत पुद्गल और जीवों के गमन में सहकारी होता है। अब ये उदाहरण हो गया। जल जबरदस्ती मछलियों को तैराता नहीं है।
मछलियां चाहें तो जल जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा के विपरीत भी वे गमन कर सकती हैं। जल ऊपर से नीचे गिर रहा है जैसे झरने में गिरता है, और मछलियां उस गिरते हुए पानी में भी नीचे से ऊपर जा सकती हैं। अब देखिए, जल फोर्स कर रहा है कि ऊपर से नीचे जाएं, लेकिन जो स्वाभाविक परिणति है वो ऐसी है कि जल को सहायता करना है, मछली को जिस तरफ गमन करना है उस तरफ सहायता कर सकती है, करता है। तो नीचे से ऊपर तक भी मछलियां तैर सकती हैं, तैरती हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से यह जो उदाहरण है वो एकदम स्पष्ट हो गया कि ये प्रेरक निमित्त नहीं है, यह उदासीन निमित्त है। उदासीन का मतलब चलना हो चलो, सहायता करेंगे, जबरदस्ती चलाने का काम नहीं। आगे चौथे चरण में कह भी रहे हैं, अच्छंताणेव सोणेयी। सो यानी वह धर्म द्रव्य, सो वह धर्म द्रव्य अच्छंता ठहरे हुओं को। अच्छंता यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अच्छ क्रिया है ठहरने या बैठने के अर्थ में, और इसमें आधा न और त ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। अच्छंता ठहरे हुओं को, ठहरे हुओं को, रुके हुओं को। सो यानी वह धर्म द्रव्य णेव नहीं, णेव नहीं, यहाँ णा प्लस एव णेव ऐसा कर सकते हैं। णा में छोटा आ, ए का, एव का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए रह गया। णेव न एव यानी ही, नहीं, णेव नहीं, णेयी चलाता है। णेयी यह क्रिया है और इसमें वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सो यानी वह णेयी चलाता है। णेवणेयी नहीं चलाता है। किसको नहीं चलाता है? अच्छंता ठहरे हुओं को, ठहरे हुए जीव और उद्गलों को, ठहरे हुए सभी द्रव्यों को नेव नहीं, णेयी चलाता है। अब यहां पर स्पष्ट हो गया। देखिए, चलाता तो किसको है? उद्गल और जीवों को, जो गति में परिणत हैं उनको चलने में सहायक होता है। लेकिन ठहरे हुए कोई भी द्रव्य है, क्योंकि सारे द्रव्य जो गमन कर रहा है जीव और पुद्गल, उसके अलावा सभी द्रव्य ठहरे हुए हैं, और जीव और पुद्गल भी जो गमन नहीं कर रहे हैं, ठहरे हैं, उनको भी नहीं चलाता है। इस दृष्टि से अच्छंता ठहरे हुओं को नेव नहीं, णेयी ले जाता, चलाता, नहीं ले जाता है, नहीं चलाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बड़ी सरल है, पहले भी आपने समझी है, अभी भी आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर विभक्तियां देख लेते हैं थोड़ी सी। गई परिणयाण, पुग्गल जीवाण, और नीचे जो लिखा हुआ है मच्छाणम, इन तीनों में ही षष्ठी विभक्ति का बहुवचन अथवा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा धम्मो, गमन सहयारी, सो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तोयम, इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जह, णेव, ये दोनों अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। अच्छंता प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अच्छंता द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और वर्तमान कृदंत है। इसके अलावा णेयी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गई परिणयान, परिणयान, परिणय, यह शब्द भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। अब हम अधर्म द्रव्य के स्वरूप को समझने के लिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 9। उच्चारण। ठाण जुदाण, ठाण
जुदाण, अधम्मो, अधम्मो, पुग्गल जीवाण, पुग्गल जीवाण, ठाण सहयारी, ठाण सहयारी, छाया, छाया, जह, जह, पहियाणम, पहियाणम, गच्छन्ता, गच्छन्ता, णेव, णेव, सो, धरई, धरई, ठाण जुदाण अधम्मो, ठाण जुदाण अधम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी, पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी, छाया जह पहियाणम, छाया जह पहियाणम, गच्छन्ताणेव सो धरई, गच्छन्ताणेव सो धरई। ये गाथा भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बड़ी सरल है। अधम्मो, अधम्मो, अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य कैसी होती है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य गमन में सहकारी है, अधर्म द्रव्य ठाण सहयारी, ठाण सहयारी, ठाण यानी स्थान, सहयारी सहकारी, रुकने में सहकारी है। ठाण स्थान, ठाण मतलब स्टॉप, स्टॉपेज में सहकारी है, रुकने में सहकारी है। किसको रुकने में सहकारी है, किसके लिए सहायता करता है? तो फिर से शब्द वही मिल रहा है, पुद्गल जीवाण, पुद्गल और जीवों के लिए। पुद्गल और जीवों के ठाण सहयारी, स्थान में सहकारी, सहायता करने वाली अधम्मो अधर्म द्रव्य होती है। कौन से पुद्गल और जीवों को ठहराती है? उनको ही जिनको धर्म द्रव्य चला रही है? नहीं। ठाण जुदाण, ठाण स्थान से, जुद यानी युक्त, स्टॉपेज से सहित। ठाण कहते हैं स्टॉप, बस का जो स्टॉप होता है उसे कहते हैं बस स्थानक। कई जगह महाराष्ट्र में और अन्य स्टेट्स में बस स्टैंड को बस स्थानक कहते हैं। तो यहाँ स्थानक, स्थान, स्थान का अर्थ होता है स्टॉप, स्टॉपेज। ठाण जुदाण स्थानशील, स्थान से युक्त, स्टॉपेज से युक्त जो पुद्गल और जीव हैं, उनके स्टॉपेज में सहकारी अधम्मो अधर्म द्रव्य होता है। ठीक है ना। अब स्टॉपेज क्या कहलाता है? जब कोई गति कर रहा है और फिर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी रुक जाती है। ब्रेक लगाने का, जो स्टॉप करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहा है, अब रुकना चाहता है, तो कौन रुकने में सहायता करेगा? अधर्म द्रव्य। समझिएगा, बड़ा सरल है। अधर्म द्रव्य ठहरते हुए, स्थान से युक्त, ठहराव से युक्त, ठहराव से युक्त जीव और पुद्गलों के लिए ठहरने में सहायक होता है। अब ठहरना क्या है? जो गति कर रहा है वही ठहरता है। फिर से सुनिए, जो गमन कर रहा है वही ठहरता है, जो गमन कर रहा है वही ठहरता है। जो गमन ही नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता ही नहीं है, उसके ठहरने की कोई चर्चा नहीं है। जो गाड़ी चल रही है, जो गाड़ी, जो कार, जो स्कूटर, जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर आदि जो चल रही है, उसको ही रुकने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है। जो ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, जो चल नहीं रही हैं, उनको ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती है। अधर्म द्रव्य किसको सहायता करता है?
जो चलता हुआ जीव पुद्गल अब रुकना चाह रहा है, स्थान से युक्त है, ठहराव से युक्त है, उसके ठहरने में अधर्म द्रव्य सहायक है। जो ऑलरेडी ठहरे हुए हैं, एक ही जगह पर स्थित हैं, इधर उधर हलन चलन नहीं कर रहे हैं, उनको अधर्म द्रव्य कोई सहायता नहीं कर रहा है। उदाहरण, पत्थर, पहाड़। कोई पहाड़ है, लंबे समय से एक ही स्थान पर स्थित है। अब वो पहाड़ अधर्म द्रव्य की सहायता उसने पहले ली होगी जब वो स्थित हुआ होगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको अधर्म द्रव्य सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन उसमें से कोई पत्थर गिरता है, अब गिर रहा है तो धर्म द्रव्य सहायता कर रहा है। अब वो लुढ़कते लुढ़कते जहां ठहर रहा है, या एक सेकंड ठहरा, एक सेकंड ठहरा, तो यह अधर्म द्रव्य सहायता कर रहा है। ऐसा हमें समझना चाहिए। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हलन चलन भी चल रहा है, और हलन चलन होने के बाद ठहराव होता ही है। देखिए, जहां गमन है वहां ठहराव होता ही है। मेरे ओंठ चल रहे हैं, मेरी आंखें ऊपर नीचे पलक झपक रही है, तो जब वो पलक हिली, धर्म द्रव्य की सहायता से हिली, और जब वो एकाध सेकंड के लिए रुकी, अधर्म द्रव्य की सहायता से रुकी। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये दीवार खड़ी हुई है, हिलती डुलती नहीं है। अब जो हिल डुल नहीं रहा है तो धर्म द्रव्य भी सहायता नहीं ले रहा, अधर्म द्रव्य भी सहायता नहीं ले रहा। लेकिन जब ये दीवार पुरानी हो जाएगी, धीरे धीरे इसमें से कुछ ना कुछ गिरने लगेगा, तो अधर्म द्रव्य जब गिरने लगेगा तो अधर्म द्रव्य सहायता करेगा, और जब वो गिरकर नीचे रुक जाएगा या रुकने को होगा, तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इस प्रकार से दोनों की सहायता हो जाएगी। ये हमें समझना चाहिए। अन्य द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये ना तो गमन करते हैं और ना ही, जब गमन ही नहीं कर रहे हैं, गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो ब्रेक लगने की बात ही नहीं है। इसलिए धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों की सहायता ना तो धर्म द्रव्य करता है और ना ही अधर्म द्रव्य करता है, ऐसा समझना चाहिए। कई लोगों के मन में ये शंका हो सकती है कि अधर्म द्रव्य तो सबकी सहायता कर सकता है, क्योंकि सभी ठहरे हुए हैं, सभी अपने स्थान पर हैं, तो अधर्म द्रव्य की सहायता के लिए पुग्गल जीवाण ऐसा क्यों लिखा? नहीं लिखना चाहिए था। संवदव्वाण ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चलेगा वही ठहरेगा। इस दृष्टि से जिसकी सहायता धर्म द्रव्य करता है, उसकी सहायता ही अधर्म द्रव्य करता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसमें आप चिंतन अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, जो स्थान यानी ठहराव से युक्त पुद्गल और जीवों के ठहराव में सहायक होता है, वह अधर्म द्रव्य है। इसका उदाहरण बता दीजिए। छाया, जह, पहियाणम। जह जैसे, जिस प्रकार, पहियाणम पहिय, पथिक, पथिकों के लिए, पथिकों के लिए छाया, छाया। बहुत धूप है, पथिक चल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में विहार कर रहे हैं मुनि महाराज, कहाँ रुकेंगे? धूप में तो रुकेंगे नहीं, जहां पेड़ की छाया है वहां जाकर रुकेंगे। वह छाया उनके ठहराव में सहायक होती है। पथिकों के लिए ठहरने में छाया, पेड़ की छाया सहायक होती है। उसी प्रकार से ठहराव से युक्त पुद्गल और जीवों के ठहराव में सहायक अधर्म द्रव्य होता है। जहां छाया नहीं वहां ठहरना नहीं होता, वहां तो चलते रहो, क्यों टाइम वेस्ट करना, ऐसा पथिकों के, राहगीरों के मन में होता है। इस दृष्टि से ये उदाहरण भी हो गया। और चौथा चरण, गच्छन्ताणेव सो धरई। सो यानी वह अधर्म द्रव्य, गच्छन्ता चलते हुओं को, जो चल रहे हैं उनको, गच्छन्ता चलते हुओं को। यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, गच्छ क्रिया है, जाना अर्थ में, चलना अर्थ में,
और इसमें आधा ना होता, ये वर्तमान कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है। गच्छन्ता, चलते हुओं को, णेव नहीं, यहां भी ऋणा प्लस एव णेव नहीं, सो यानी वह, धरई धरता है, रोकता है, पकड़ता है। धर क्रिया है, इसमें वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप बना हुआ है। वैसे तो छोटी ई होना चाहिए, धरई, और ऊपर वाली गाथा में भी नेई, छोटी ई होना चाहिए, लेकिन छंदों में कई बार मात्राओं को बड़ा छोटा करना पड़ जाता है, जिससे कि लय सही बन सके, मात्राओं की गिनती पूरी हो सके। इस दृष्टि से यहाँ पर दोनों जगह बड़ी ई कर दी गई है। तो धरई धरता है, पकड़ता है, रोकता है। चलते हुओं को नहीं रोकता है। जैसे धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है, उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी उदासीन निमित्त है। ये दोनों ही जबरदस्ती धक्का नहीं मारते, जबरदस्ती पकड़कर रोकते नहीं हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। ये इसका अब हम विभक्तियां देख लेते हैं। ठाण जुदाण, पुग्गल जीवाण, पहियाणम, इन तीनों में षष्ठी अथवा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। अधम्मो, ठाण सहयारी, छाया और सो, इनमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जह, णेव, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं होती। गच्छन्ता, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। और धरई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य का स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। द्रव्य संग्रह में भी ये दोनों गाथाएं इसी रूप में आई हैं। लघु द्रव्य संग्रह के समय पर जो इन दोनों गाथाओं की रचना हुई, वे ही दोनों गाथाएं द्रव्य संग्रह में भी एक समान रूप से आ गई, ऐसा हमें समझना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा के ग्रंथों को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझ पाना ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि हम डायरेक्टली आचार्य, लेखक जो आचार्य हैं, उनके भावों को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।